हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। यस, 4, 5 और जो छठा क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर में हम करेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन करवाए थे। इसी एक्सरसाइज से हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या बोला है? राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर आपको लिखना है एंड उसके बाद क्या करना है? एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और फिर उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको लिखना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें उस नंबर का। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, उसके बाद ही तो हम कहानी आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है तो फिर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग के चैप्टर में, पहले चैप्टर में था आई गेस, इसमें क्लास 6 मैथ्स में ग्रेटेस्ट नंबर्स और स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो हमने वहां क्या पढ़ा था? जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर की बात करनी है तो जितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए हमें उतने क्या लिख देना चाहिए? 9। और स्मॉलेस्ट की बात करूं तो जितने भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिस डिजिट का, उसमें 1 को मिला के 0 लगा के उतने डिजिट बना देना चाहिए। यानी कि 4 डिजिट के लिए 9999 9999 क्या है आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और 1000 क्या है आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक सिखाई थी सबसे बड़ा पर्टिकुलर डिजिट का नंबर लिखने के लिए, और उतने डिजिट का सबसे छोटा नंबर। सबसे बड़ा डिजिट का लिखना है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है, नहीं सिंगल डिजिट से शुरू कर दो। सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 4 times 9 एंड सो ऑन। सबसे छोटा सिंगल डिजिट का नंबर अब 1 है, अब 0 आप लेकर चलो, नेचुरल नंबर देखें तो 1। अब 2 डिजिट में 10, 3 डिजिट में 100, ये सबसे छोटे नंबर है उनके पर्टिकुलर डिजिट के। 4 डिजिट में 1000 एंड सो ऑन। यानी ग्रेटेस्ट लिखना हो तो उतने 9 लिख दो जितना डिजिट चाहिए आपको, और स्मॉलेस्ट लिखना हो तो 1 के साथ इतना 0 लगाओ कि टोटल मिला के कितने डिजिट बने, जितना डिजिट आपको चाहिए। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होंगे और ये ग्रेटेस्ट, क्योंकि देखिए 9 के बाद आता है 10। 9 सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि 9 के बाद आता है डबल डिजिट का नंबर, और शुरुआत का डबल डिजिट का नंबर 10 है, इसलिए वो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होगा। तो यहां हमें काय की बात करनी है? यहां हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट की। तो मैंने बोला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा आपका? 4 बार 9। क्लियर हुई कहानी? अब इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने वो क्या कर सकते हैं कि आपको लगे आउट ऑफ बुक आया है, तो वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ना लिख के ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट कुछ भी दे सकते हैं। तो अब आप कर सकते हो, राइट। सॉल्यूशन वैसी ही रहेगी, बस आपको क्या करनी है? आपको करना है ये डिसाइड कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसका करना है मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करूंगी बताइए? यहां लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिया हमने, अब इसका हमको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको काय से 2 से जाएगा ये नंबर? नहीं, लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कैसे करें? 3 से हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनका एडिशन करो, 9, 9 2 9 3 9 4 36, पूरी चारों 9 को ऐड करके आ रहा है 36, और 36 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 times 9, 3 times 9, 3 times 9, 3 times 9 हो गया। अब 3 3 3 3 किससे जाएगा? 3 से चला जाएगा। 3 1 times 3, 1 times 3, 1 times 3, 1 times 3। अब 1 1 1 1 कैसे जाएगा? 1 से नहीं, 1 से तो करते ही नहीं है। 11 से करके देखो, 11 1 times 11, अब यहाँ बचा 1, तो 11 0 times 0, और फिर ये पूरा ले लेंगे 11 1 times 11। ऐसे ही करते हैं डिवीजन हम। नॉर्मली अगर मैं 1 1 1 1 का डिवीजन करती 11 से, तो
तो 11 1 टाइम्स 11 माइनस किया 0 आया, इस 1 को उतारा 11 0 0 माइनस किया, इस 1 को उतारा 1 टाइम्स 11। ऐसे ही करते हैं डिवीजन, तो यानी कि 101 आएगा। अब 101 और किसी से जाएगा क्या? 3 हो गया, 11 हो गया, और कोई नंबर जो इसमें जा रहा हो और कुछ 3 से जाएगा नहीं, यानी 101 टाइम्स में ही 101 हम कर देंगे। दैट मीन्स 9999 जो आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? उसके फैक्टर्स आ रहे हैं, आप देखिए यहां हम लिख सकते हैं 9999 काय के बराबर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 101। मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको 9999 ही मिलेगा। एंड ये सारे हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। क्लियर हुआ? ये था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना। क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इतना सारा क्यों समझाया आपको? ताकि अब मेरे को फिर से ना समझाना पड़े। मैंने आपको बता दिया ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं, जितने भी डिजिट का पूछा हो उस हिसाब से, राइट। तो अब यहाँ क्या पूछा है? राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमें लिखना है। एंड उसके बाद क्या करना है? एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना होगा। तो शुरू करें। देखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, अभी मैंने समझाया छोटे नंबर्स ऐसे लिखाते हैं 1 के साथ 0, और इतने करो 0 के वो टोटल 1 और 0 को मिला के कितनी डिजिट हो जाए? जितना पूछा है। तो 5 डिजिट करनी है, 1 2 3 4 4 हुई है, तो एक और 0 लगा दो, तो 4 0 और 1 1, टोटल कितनी डिजिट हो गई? 5 डिजिट। तो ये हो गया 10,000। क्या है ये? 10,000 है, और 10,000 आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें, राइट। तो 10,000 के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? देखो यही 2 से चला जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। तो देखो 2 5 टाइम्स 10, 0 टाइम्स 0, 0 टाइम्स 0, 0 टाइम्स 0, फिर 2 2 2 4, 1 बचा, तो ये 1 और 0 हो गया 10, तो 2 5 10 और 00 वैसे के वैसे। अभी भी 2 से जाएगा, 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, ये 5 है यानी 1 बच गया, तो 1 और 0 10, तो 2 5 10 और ये 0 वैसे का वैसा। फिर से 2 से चला जाएगा, एंड में 0 है, तो 2 6 टाइम्स 12, अब पूरा लेना पड़ेगा, फिर 2 2 टाइम्स 4, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 टाइम्स 10। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 है एंड में, 3 से ट्राई करो। 3 से जाएगा क्या? 3 से नहीं जाएगा, इसका एडिशन करो, 6 7 8 9 10 11 13 आ रहा है, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे 5 से होगा क्योंकि एंड में 5 है, राइट। तो 5 1 टाइम्स 5, 1 बचा 6, तो 1 और 2 12, तो 5 2 टाइम्स 10, फिर से 2 बचा, तो 2 और 5 25, तो 5 5 टाइम्स 25। कैसे करा 625 को? फिर से बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, है ना। देखो 5 1 टाइम्स 5 हो गया, लेकिन ये 6 था तो 1 बचा, 1 और 2 12, तो 5 2 टाइम्स गया 10, लेकिन वो 12 था तो 2 बच गए फिर से, तो 2 और 5 25, तो 5 5 टाइम्स 25। क्लियर हुआ? आगे फिर से 5 से जाएगा, 5 2 टाइम्स 10, 2 ये 12 है, 10 टाइम्स गया यानी 2 बच गया, तो 25, 5 5 टाइम्स 25, फिर 5 5 25, 5 1 टाइम्स 5, यानी कि कितना मिला हमको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 4 बार 2 और 4 बार 5 का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। इसको कैसे लिख देंगे हम? 10,000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो ये हमें क्या करा हमने? सबसे पहले इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, और उसके बाद हमको क्या पता चला? उसके बाद हमने देखा कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका आंसर हमने लिख दिया। क्लियर हुआ? तो
क्वेश्चन 5 हो गया, 6 हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसका 4 हो गया और 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं। क्लियर? देखिए, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, यानी कि 1729 के सारे प्राइम फैक्टर्स हमको फाइंड करने हैं, आता है हमको फाइंड करना। एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर उनको कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अब हमें कोई उसके बाद रिलेशन देखना होगा कि वो जो प्राइम फैक्टर्स आए उनके दो आसपास वाले प्राइम फैक्टर्स के बीच कोई रिलेशन है क्या, वो तो बात की बात रही। अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो गिवन नंबर है हमारा 1729, इसका प्राइम फैक्टर करने हैं। तो निकालो 1729, काय से जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे है 9। 3 से जाएगा क्या? ऐड करके देख लो, 7 और 1 8, 9 10, 10 और 9 कितनी हो जाएंगे? 19, यानी सम ऑफ द डिजिट्स 19 आ रहा है, वो 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, 19 है सम ऑफ द डिजिट्स, तो 19 9 से डिवाइड होता है क्या? यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। करते चलो साथ में सारी डिविजिबिलिटी। ठीक है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, फिर 2 और 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा, राइट। तो ये हमने देखा कि इस टाइम में नंबर नहीं हो रहा है डिवाइड। हम पूरा 2 से लेके 9 तक देख लो। फिर क्या करें? 10 से देखो, 10 से भी नहीं होगा, एंड में 0 होता तभी डिवाइड होता। 11 का देखो, 12 का देखो, 13 का देखो, तब हमें जाके मिलेगा कि ये है नंबर 13 से जाएगा। आया समझ में? 13 1 टाइम्स करोगे 13 कितना बचेगा? वो 17 है, 1 टाइम्स में 13 ही होगा। 14 15 16 17 4 बच जाएगा। जो 4 आपका बचेगा वो इसके आगे लिखोगे, ये होगा 42, है ना। कितना जाएगा? 13 1 टाइम्स 13 और 42। 13 कितने टाइम्स करूं मैं? 3 टाइम्स करूं, कितना आएगा मेरे पास? 39, और 4 टाइम्स करूं तो 52, यानी कि 3 टाइम्स करूंगी तो 13 3 टाइम्स 39, लेकिन वहां तो 42 है। कितना बचा? 40 41 42, 3 बचा, 3 यहाँ बचा, तो ये 3 और 9 बन गए 39। अभी देखा हमने 13 3 टाइम्स होता है 39। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे आया हमारा 133। अब 133 कैसे जाएगा? देखिए 133 देख लेते हैं हम। 133 का मल्टीप्लाई 30 से करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 10 11 12, 2 1 कैरी, 9 और 1 10 0 1 कैरी, 2 0। यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे क्या किया है? गड़बड़ किया है। 133 में अगर मैं 13 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है? देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 टाइम्स 3, फिर 1 3 3 1, ये 9 10 11 12, 2 1 कैरी, 3 3 9 1 10 0 1 कैरी, तो ये आ रहा है 2 0 2 9, है ना। तो यानी हम फिर से कर लेते हैं एक बार। 1729 का करना है हमको, कैसे? हमें नहीं पता कैसे होगा, तो 1729 का आप बताइए कैसे होगा। 13 से अभी फिलहाल नहीं हो रहा, उसमें देखना 7 से हो जाएगा। 13 के पहले कैसे हो जाएगा? 7 से। 13 से भी हो जाएगा, लेकिन छोटे से शुरू करना है हमें, है ना। तो देखो 7 14 7 21, 7 2 टाइम्स में जाएगा 14, यहाँ है 17, तो कितना होगा? 15 16 17, 3 बचेगा, तो ये बन जाएगा 3 2 32, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 7 4 टाइम्स 28 ले लेंगे, 29 30 31 32, 4 बचेगा, तो 4 और 9 बन जाएगा 49, तो 7 7 जा हो जाएगा 49। हो गया, यानी 7 से डिवाइड हो गया। आगे देखो, अब 7 से फिर से जाएगा? नहीं जाएगा, तो अब कैसे जाएगा? अब 13 से ट्राई करते हैं। 13 1 टाइम्स होगा 13, लेकिन यहाँ है 24, कितना बचेगा? 4 में से 3 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 1 11 बचा, और 1 1 के बाद है 7, यानी 117 हो जाएगा। तो 13 की टेबल में 117 आता है, देखो 3 9 जा 27, 2 कैरी, 9 1 9 10 11, बिल्कुल 13 9 जा 117 हो जाएगा, यानी कि 13 इंटू 19 247। आगे बढ़े, 19 प्राइम नंबर है तो 1 टाइम्स में ही जाएगा, यानी कि 1728, यानी 1729 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 13 इंटू 19। अब देखिए ये इक्वेशन क्यों दिया हुआ है,
क्योंकि ये जो 1729 है इसके फैक्टर्स, ये जो प्राइम आ रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये क्या है, थोड़े बड़े नंबर्स हैं, यानी कि शुरू के 2, 3, 4, 5 ये सब नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लायक बन जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं 2 से करके देखते हैं, डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से देख रहे हैं, 4 से देख रहे हैं, 5 से देख रहे हैं, 6 से देख रहे हैं, फिर हो सकता है 7 से ना देखें हम, क्या यार हो ही नहीं रहा है। इसलिए हमको हर एक नंबर से चेक करते जाना है। फिर 247 आएगा, फिर हमें इससे चेक करना पड़ेगा हर एक नंबर से, तब पता चलेगा कि वो तो 13 से होगा। फिर 19 आया, ये तो ईजी है, 19 1 टाइम्स 19 होगा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करते रहना है। आंसर क्या हो जाएगा, 7 × 13 × 19। क्लियर हुआ? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर में मैंने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 गिवन है क्लास 6 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 62 में क्वेश्चन 4, 5 और 6 किए हैं कंप्लीट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 1, 2, 3 करे थे क्वेश्चन, तो टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। एंड डेली अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।